हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू स्पेशल एजुकेशन हब बाय कशिश वर्मा। कैसे हैं आप सब? पेरेंट्स, आई होप आपको प्रीवियस वीडियो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में जो थी वो समझ आई होगी और आपने अपने बच्चों को नोटिस करना चालू करा होगा कि उनको कौन सी सेंसरी सीकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, किस सेंसेस में उनके प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके और जो भी मैंने एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस उसमें बताई थी, आई होप कि आप वो अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके सो आज का टॉपिक है हमारा, उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि बच्चे में हमें स्टिमिंग बिहेवियर्स देखने को क्यों मिल रहे हैं इतने ज़्यादा। ओके फॉर एग्जांपल स्पिनिंग कर रहा है बच्चा जंपिंग कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। आपने अभी जस्ट जंपिंग और थेरेपी करा के हटे हैं उसको, बट वो दोबारा से उसको वो चीज़ चाहिए, उसको दोबारा से जंपिंग करनी है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं बच्चों में? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा बिहेवियर है, ऐसी कौन सी सेंसेस हैं जो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हैं थेरेपी से? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। ओके बट उससे पहले हम शॉर्ट में हाइपो सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ पेरेंट्स को जो है प्रॉब्लम हो रही है। 2-3 पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि दोबारा से मैं उस चीज़ को समझाऊं। आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, सेंसरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। स्टिमिंग बिहेवियर्स क्यों करते हैं, लाइक जंपिंग, स्पिनिंग? तो देखिए हमारी जितनी भी सेंसेस हैं या तो वो हाइपो सेंसिटिव हैं या फिर वो हाइपर सेंसिटिव। ओके अब इन दोनों के तरीके से रिएक्ट करती हैं, या तो सेंसेस जो है हाइपो सेंसिटिव के तरीके से रिएक्ट करेंगी या फिर हाइपर सेंसिटिव है तो उसकी तरीके से रिएक्ट करेंगी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटिज्म बच्चों में सेंसरी इश्यूज हों, बट मोस्टली ये देखा जाता है जो भी बच्चे डेवलपमेंट डिलेज से सफ़र कर रहे हैं उनमें देखा गया है कि मोस्टली होती ही है, सेंसरी प्रॉब्लम्स जो हैं होती ही हैं वहाँ पर। अभी समझते हैं हाइपो और हाइपर सेंसिटिव क्या है। जिन बच्चों में कोई भी सेंसेस हाइपो सेंसिटिव है, मीन्स वेस्टिबुलर की बात करें, चाहे हम लोग ऑडिटरी की बात करें, ओके चाहे हम लोग टेक्टाइल की बात करें, ओके चाहे हम ऑल फैक्ट्री की बात करें, तो ये अगर हाइपो सेंसिटिव है बच्चा तो बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरवेल्म्ड होगा। ओके जो भी इन्वायरमेंट में उसको स्टिमुलेट मिल रहा है, मीन्स कि हाइपो सेंसिटिव है तो बच्चा बाहर से क्रेव करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसको एक्सरसाइज करा दोगे, ओके जंपिंग जस्ट अभी करा के हटोगे आप ट्रेम्पोलिन से उसको, बट उसको तब भी वो चीज़ क्रेव होगी, उसका मन करेगा कि वो बार बार जंप करता रहे, बार बार वो राउंड राउंड स्पिनिंग करता रहे। ओके तो उनको चीज़ों की जो है बाहर से क्रेविंग होती है। ओके जैसे हम लोग बहुत थक जाते हैं तो हमारी माइंड में क्या चीज़ है कि हाँ हम लोग थके हुए हैं तो हमें एक कप चाय मिल जाए, राइट, एक कप कॉफ़ी मिल जाए, या फिर हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमारा बीपी लो हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हम लोग चॉकलेट खा लेते हैं, तो उससे जो है हमारी बॉडी बैलेंस में आ जाती है, हमें और ज़्यादा पावर आ जाती है उसके बाद काम करने के लिए। तो सेम यही चीज़ें बच्चों में होती हैं, ठीक है, कि जस्ट वो अगर अभी हटे हैं कुछ भी एक्सरसाइज करके, कुछ भी एक्टिविटी करके, बट उससे वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए हैं तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से दोबारा से क्रेविंग करते हैं, वो उस चीज़ को बार बार कॉन्टिन्यूसली करेंगे, फिर रिपीटिंग बिहेवियर आ जाता है, रिपीटेशन बिहेवियर आ जाता है। अब जो बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं वो अंडरवर्क करते हैं, ओके मीन्स बाहर से इन्वायरमेंट से चीज़ों से लेते हैं। ओके अब हाइपर सेंसिटिव क्या होता है? हाइपर सेंसिटिव में बच्चे जो हैं ओवरवेल्म्ड होते हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो है उनको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मीन्स अगर आप किचन में कुछ कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, उनकी सेंसेस जो हैं हद से ज़्यादा ही काम कर रही होती हैं। किसी को स्मेल आए ना आए, कुछ भी अगर कुकिंग हो रही है, बट उनको जल्दी से फ़ौरन से स्मेल आ जाएगी कि अच्छा आज मम्मा ये बना रही हैं, ओके आज किचन में ये कुक हो रहा है। अगर वो सो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप ज़रा सा भी डोर की आवाज़ करोगे तो उन्हें फ़ौरन से आवाज़ जाएगी और फ़ौरन वो उठ के बैठ जाएंगे। तो ये होता है बच्चा हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, कि जो सेंसेस हैं बच्चे की बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है। छोटा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में कि अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो ओवरवेल्म्ड होगा, मतलब कि अगर कुछ भी ज़रा सी भी साउंड हो रही है तो उसको वो चीज़ सुनाई आ जाएगी। मतलब आप लोग साउंड कर रहे हो तब, मतलब अगर इन्वायरमेंट्स में कुछ साउंड हो रही हैं तो उससे फ़ौरन रिएक्शन आ रहा है, ओके सडन रिएक्शन आ रहा है उनमें,
बट हाइपो सेंसिटिव में क्या होता है, बच्चा एनवायरनमेंट से क्रेव करता है, एनवायरनमेंट से खुद मांगता है। फॉर एग्जांपल ऑडिटरी का ही ले लेते हैं हम लोग कि अगर बच्चे को कुछ भी मतलब ऑडिटरी सेंसेस की नीड हो रही है, तो उसके हाथ में कुछ भी चीज़ है ना, टॉय है या कुछ भी चीज़ है, तो वो पहले उसको फेंकेगा, नीचे फेंकेगा, फिर उसकी आवाज़ सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो डिफरेंस आ जाता है, हाइपो मीन्स अंडर एंड हाइपर मीन्स ओवर। ओके, अब एकदम हर चीज़ प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को सेंसरी इशू है और उसके रूटीन में दखल दे रहा है, मीन्स अगर कोई भी सेंसरी इश्यूज है और उसके रूटीन में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो देन डेफिनेटली यू ओनली नीड टू गो फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ओके, तो होपफुली आपको अब ये समझ में आया होगा। हाइपर सेंसिटिव में और हाइपो सेंसिटिव में मैंने बहुत ही इजी वे में ये आपको समझा दिया है। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिव जो बच्चे हैं। अब हम यहाँ पर हाइपो सेंसिटिव की बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिव है अगर बच्चा, तो स्पिनिंग करते हैं, बैठे बैठे हिलते रहेंगे। ओके, हाइपो सेंसिटिव है क्योंकि बाहर से मूवमेंट लेना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसी कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम इस चीज़ को घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, या 70 to 80% तक हम लोग इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। ओके, मतलब उसके वेस्टिबुलर सेंसेस सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ओके, तभी वो बाहर से क्रेव कर रहा है। तो मसल टोन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको। ओके, पॉस्चर स्टेबल नहीं हो सकता उनका, वो बैठे बैठे हिलते रहेंगे, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मतलब खाली नहीं बैठ सकते वो बच्चे, उन्हें कुछ ना कुछ करने को चाहिए ही। चाहे वो पैरों के साथ खेले, पैरों को टैप टैप करे, चाहे हैंड्स को टैप टैप करे, चाहे फ्लैपिंग करे, चाहे मुंह में बाइटिंग करें, उंगली दें अपने मुंह में। ओके, हेयर्स को ऐसे पुल करके हेयर बाइटिंग का होता है, लिकिंग का होता है, हैंड्स लिकिंग का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पॉस्चर स्टेबिलिटी नहीं होती है। ओके, पॉस्चर में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि कुछ भी काम करेगा तो क्लमजी तरीके से करेगा। ओके, भागता रहेगा, स्पिनिंग करता रहेगा, जंपिंग करता रहेगा, स्विंग करना पसंद होता है, ऑल ओवर। मतलब कि इन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट चाहिए होता है इन लोगों को। ओके, राइट, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये सारे सिम्टम्स वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिव के हैं। वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिव के भी बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हाइपो सेंसिटिव वेस्टिबुलर के बारे में। ये सारे सिम्टम्स हो गए हैं, ये जो मैंने आपको बताया। अब इनकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं? ओके, आपको सीकिंग जो है उसको वो प्रोवाइड करना है, लेकिन वो प्रोवाइड हम कैसे करेंगे? बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल वे में करेंगे। आप अगर उसको कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हो, आपको याद रखना है कि अगर आपका बच्चा हाइपो सेंसिटिव है, बाहर से क्रेव कर रहा है, एनवायरनमेंट से क्रेव करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी थेरेपी से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, अपनी सेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो आपको जो भी एक्टिविटी करानी है, एक तो पर्पसफुली करानी है, दूसरा टारगेटेड होनी चाहिए वो एक्टिविटी। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको वॉक करा रहे हो तो सिर्फ खाली उसे वॉक ही करा रहे हो, हैंड्स बिल्कुल डाउन करवा के नहीं, ऐसा नहीं करवाना है। ओके, तो पर्पसफुल वे में होना चाहिए, प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा काम रहे। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा हाइपो अगर बच्चा है, जॉइंट कंप्रेशन, ये आपको ज़रूर देना ही है, मस्ट है ये। मैंने इस चीज़ के बारे में पहली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी बात कर रखी है, आप वाली वीडियो सुन सकते हैं अगर आपको नहीं पता है जॉइंट कंप्रेशंस कैसे देना है, डीप कंप्रेशंस कैसे देना है। ठीक है, हर एक जॉइंट्स के बॉडी के हर एक जॉइंट्स में आपको स्क्वीजिंग करनी है उसके पॉइंट्स में। ओके, अब आप उसको जिम बॉल पे भी इनपुट दे सकते हैं, जिम बॉल से भी इसको इनपुट करा सकते हैं। ओके, ताकि उससे बच्चा काम रहे। स्विंग करा सकते हैं, स्विंग से भी बच्चा काम रहता है, बट टारगेटिंग स्विंग होनी चाहिए। ओके, जितनी फास्ट स्विंग दे सकते हैं उतना बच्चे को फास्ट स्विंग दीजिए, उससे बच्चे की सेंसेस जो हैं और भी ज़्यादा कंट्रोल होंगी, उसकी सेंसेस को थोड़ा सेटिस्फैक्शन होगा। हॉपिंग करा सकते हो आप उसको, जंपिंग करा सकते हो, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कंप्रेशन तो देना ही देना है। और सबसे बेस्ट थिंग जो आप करा सकते हो, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप बच्चे को पार्क ले जाओ, कभी वेदर ख़राब है, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब है, कुछ है, आप उसको डेली हाउस होल्ड की चीज़ें करा सकते हो। ओके, कि ऑब्जेक्ट्स इधर से उधर लेके जाओ, अपनी प्लेट उठा के वापस रखो। ठीक है, आप वॉश करो प्लेट को, मॉपिंग करो, ओके, ब्रूमिंग करो। तो जितनी आप उनको हाउस होल्ड चीज़ें कराओगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, उतने ही ज़्यादा उनके सेंसेस आपको काम मिलेंगे। इसमें आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हो हाइपो सेंसिटिव को कंट्रोल करने के लिए, वेस्टिबुलर्स को कंट्रोल करने के लिए, और
स्पेशली अगर आपको नहीं पता है कि वेस्टिबुलर क्या होता है, आप मेरी SIT की सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देख सकते हैं। उसमें मैंने तीनों सेंसेस की मैंने उसमें वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप जितना बच्चे से एक्टिविटीज़ कराओगे, टारगेटेड एक्टिविटीज़ कराओगे, पर्पसफुली एक्टिविटीज़ कराओगे, तो उसको उतनी ही ज़्यादा बच्चा काम होता जाएगा, साथ साथ वेस्टिबुलर भी इसमें सही होता जाएगा बच्चे का, ओके, लेवल में आता जाएगा वो। बिकॉज उनको अटेंशन चाहिए होता है, मतलब कुछ ना कुछ करने को उनको चाहिए होता है। आप इसमें यहाँ पर बच्चे को क्रॉलिंग भी करा सकते हो, ओके, बच्चे का, क्योंकि क्रॉलिंग में हैंड्स की पाम्स की भी मूवमेंट हो रही है, पाम्स को भी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ओके, फीट्स को भी मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। एक तरीके से कह लीजिए कि क्रॉलिंग में फुल बॉडी मिल रहा है, तो आप उसको क्रॉलिंग करा सकते हो, ओके। टारगेटेड एक्टिविटी ले सकते हो, घर पे पार्क भी में भी हो तो ये सब करा सकते हो आप उसे। फिर आप नोटिस करिए ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ कराने के बाद कि बच्चा आपका उसके बाद कितना सिटिंग टॉलरेंस कर रहा है बच्चा, ओके। नोट कर लीजिए, एक पेन पे, डायरी पे पेन से लिख लीजिए कि हाँ मेरा बच्चा आज इतने टाइम तक बैठ रहा था, मेरा बच्चा स्कूल में आज इतने टाइम तक बैठा है। आप स्कूल में जाइए, टीचर से बात करिए। अगर आप इस चीज़ों को नोट करेंगे ना, ये चीज़ आपको ही फ़ायदा करेगी। आपको पता रहेगा कि हाँ इस काम पे बच्चा इतना सिटिंग टॉलरेंस दे रहा है, इस काम पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा। फिर आप उसको उसी तरीके से चीज़ें जो है प्रोवाइड कराओगे, ओके। अगर बच्चा जंपिंग कुछ ही टाइम के लिए कर रहा है तो आपको फिर ज़्यादा जंपिंग कराने की उसको ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा उसको स्विंग कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप नोट करते रहिए सब एक्टिविटीज़ को, कितना इम्प्रूव हो रहा है बच्चा, किन एक्टिविटीज़ से इम्प्रूव हो रहा है, आप ये सब नोट करते रहिए, ओके फ्रेंड्स। कुछ एक्टिविटीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वो एक्टिविटीज़ आप यूज़ करा सकते हो हाइपोसेंसिटिव वेस्टिबुलर कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और अगर इसमें भी अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट है, वैसे ये बहुत ही सिंपल था कि हाइपो है तो बच्चा उसको बाहर इन्वायरमेंट से क्रेविंग है तो आप उसको कोई भी एक्टिविटी कराओगे, बस आपको उसको खाली नहीं बिठाना है। हमेशा याद रखना है आपको पर्पसफुली उसका कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए और हर चीज़ आपकी जो है टारगेटेड होनी चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर सेंसिटिव वेस्टिबुलर की, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की भी बात करेंगे हम लोग कि अगर आपका बच्चा हाइपो नहीं है, अगर बाहर से क्रेव नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली फिर हाइपर है, ओके। सेंसरी सीकिंग है, अगर उसको सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर क्यों है ये चीज़ें, तो हम बात करेंगे। और जो अब मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो की सैटरडे संडे इन 2 दिन में से कोई भी एक दिन आपके पास वीडियो आया करेगी, मैं पहले ही नोट कर दिया करूँगी। और नेक्स्ट संडे को ही आएगी एक वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है वो वीडियो। 70% तक प्रॉब्लम्स आपकी उस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगी, ओके। तो एक वीडियो ये हो गई है हाइपो सेंसिटिव, नेक्स्ट वीडियो में हाइपर सेंसिटिव बता दूंगी। और उस वीडियो में हम लोग स्पीच के बारे में भी बात करेंगे कि अगर बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है तो स्पीच आप घर पे ही कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। और मैं एक अलग से भी स्पीच की पूरी वीडियो बना के डालूंगी कि अगर बच्चे को स्पीच नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले बच्चे की स्पीच लाने के लिए क्या करना है, उसके बाद स्पीच जब थोड़ी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, मैं सब उस वीडियो में बताऊंगी। तब तक चैनल पे बने रहिए और आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ओके पेरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।